श्री गणेश जी की विस्तृत कथा। भक्तों में विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धिदाता के रूप में विख्यात गणेश जी की महिमा अपार है। उनके जन्म, स्वरूप और महत्व की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। आइए गणेश जी की कथा को और विस्तार से समझते हैं। 1. माता पार्वती से गणेश जी का जन्म। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने गृह राज्य में थीं। उन्होंने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर चंदन, हल्दी और उबटन लगाया था। उसी उबटन की मिट्टी को उन्होंने अपने हाथों में लेकर एक अत्यंत सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। अपनी योग शक्ति से उसने उसमें प्राण फूंक दिए। माता का मन पुलकित हुआ और उन्होंने उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। यही बालक आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तब तक तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर न आने देना। गणेश ने माता की आज्ञा मान ली। 2. गणेश जी और भगवान शिव का आमना सामना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, मैं किसी को भी भीतर न जाने दूं। आप कृपया प्रतीक्षा करें। शिव जी ने कहा, यह मेरा ही घर है। मुझे रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। उन्होंने बार बार माता पार्वती का आदेश सुनाया और मार्ग रोके रहे। 3. शिव गणों और गणेश जी का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को हटाओ। सभी गणों ने मिलकर गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, परंतु बालक गणेश की शक्ति देखकर सभी परास्त हो गए। यह देखकर स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो उठे। अंततः उन्होंने त्रिशूल से वार कर बालक का मस्तक काट दिया। गणेश जी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। 4. माता पार्वती का क्रोध। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने पुत्र का शव देखा, तो वे अत्यंत शोकाकुल हो उठीं। उनका विलाप सुनकर समस्त देवता वहां एकत्र हो गए। माता का क्रोध भयानक था। वे संहारक रूप धारण कर बोलीं, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। देवताओं ने माता को शांत करने का प्रयास किया और भगवान शिव से उपाय करने का आग्रह किया। 5. हाथी के सिर से पुनर्जन्म। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, मार्ग में जो भी पहला जीव मिले उसका मस्तक काट कर लाओ। गणों ने सबसे पहले एक हाथी को देखा और उसका मस्तक लाकर प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने वरदान से जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए। 6. गणेश जी को मिले वरदान। देवताओं और माता पिता ने प्रसन्न होकर गणेश जी को अनेक वरदान दिए। भगवान शिव, तुम गणों के अधिपति बनो, तुम्हें सभी गणपति कहेंगे। भगवती पार्वती, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे सुख संपत्ति और सौभाग्य मिलेगा। भगवान विष्णु, जहां तुम्हारी पूजा होगी वहां कोई विघ्न नहीं आएगा, तुम विघ्नहर्ता बनोगे। सभी देवता, किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ तुम्हारी पूजा से ही होगा। तब से सभी शुभ कार्य गणेश पूजन के बिना नहीं होते। 7. ज्ञान फल की कथा। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग से एक दुर्लभ ज्ञान फल लाए। उन्होंने शिव पार्वती से कहा, इसका अधिकारी वही होगा जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने चिंतन किया, माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। उन्होंने शिव पार्वती की सप्त परिक्रमा की और प्रतिवेदन दिया, मेरे लिए आप ही तीनों लोकों के समकक्ष हैं। प्रसन्न होकर माता पिता ने वही फल गणेश को प्रदान किया और उन्हें ज्ञान एवं बुद्धि का अधिपति बना दिया। 8. गणेश जी के नाम और स्वरूप। गणेश जी के 108 नाम प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख हैं गजानन, हाथी समान मुख वाले, एक दंत, एक ही दांत वाले, विघ्नहर्ता, बाधाओं का नाश करने वाले, लंबोदर, बड़ा उदर वाले, सिद्धि विनायक, सिद्धि प्रदान करने वाले, गणपति, गणों के स्वामी। 9. गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास की
शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव बद्दी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घर घर में गणपति जी की स्थापना होती है और 10 दिनों तक पूजन के बाद अनंत चतुर्दशी को विधिपूर्वक विसर्जन होता है। इन दिनों गणपति भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और घर घर मंगलमय वातावरण बन जाता है। डैन शिक्षा। श्री गणेश जी की कथा हमें यह संदेश देती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। विनम्रता और श्रद्धा से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु पहले भगवान गणेश की आराधना करना आवश्यक है। इसीलिए भक्त विशेषकर गणेश चतुर्थी पर यह पुकार करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। तो यह थी गणेश जी के जन्म से लेकर उनकी महिमा तक की विस्तृत कथा।